कृष्णा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट पर बेस्ड हर चैप्टर को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही प्रोवाइड कराऊंगी आपको अपने हैंड रिटन नोट्स। आपको ये नोट हमारे ऐप नीट मेंटोर पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी एक छोटा सा ही चैप्टर है, तो इसको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म राइट्स इट्स इंपॉर्टेंस। देखो बोल क्या रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाम जो है ना इसी से समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अंदर की जो चीजें हैं सारी हमको समझ आ जाएगी और आपको याद भी रहेगा। देखो जेनेटिकली वर्ड से हम जीन लेते हैं, मॉडिफाइड लेते हैं यहाँ से, और ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी जीन को मॉडिफाइड कर दिया गया है या परिवर्तित कर दिया गया है, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। देखो होता क्या है कि हमारी जो रिक्वायर्ड जीन है, हम चाहते हैं कि जैसे ह्यूमन इंसुलिन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म मतलब कोई बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन की इंसुलिन बनाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया के अंदर उस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे हम ह्यूमन की जो जीन है, वैसी जीन जो किसका इंसुलिन का सिंथेसिस करती है, वो वाली जीन को ऐड करेंगे और फिर उस प्लाज्मिड को किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। फिर उस बैक्टीरिया को जो है हम क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, तो उससे हमें जो है पूरी क्या इंसुलिन मिलने लगेगी। अब ऐसे ही होता है, तो उस जो बैक्टीरिया है ना, जिस बैक्टीरिया में हमने हमारी रिक्वायर्ड जीन जो है डाली है, उसी बैक्टीरिया को क्या कहेंगे हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो उस जीन के लिए क्या हो गया है, मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं आंसर में क्या लिखा है। तो आंसर बोल रहा है, अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज एन एनिमल। देखो अब ये एक एनिमल भी हो सकता है, एक प्लांट भी हो सकता है, या फिर एक माइक्रोब भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म में तो कुछ भी आ जाएगा, है ना। हुज डीएनए हैज बीन अल्टर्ड, यानी कि उसका डीएनए जो है वो अल्टर्ड कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। इसके लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का, ठीक है। For thousands of years, human have used breeding method to modified organism, यानी कि और जो ह्यूमन बीइंग है वो thousands of years से क्या ब्रीडिंग मेथड जो है उसका यूज करता आ रहा है मॉडिफाइड करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसके, टू डेवलप मोर एफिशिएंट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मिनरल, यानी कि प्लांट्स जो है हम उनको ऐसे मॉडिफाइड कर देंगे कि उनमें क्या एबिलिटी हो जाएगी, किसके लिए, एब्जॉर्ब करने मिनरल्स। यानी कि एक जो नॉर्मल प्लांट जो है, एक नॉर्मल प्लांट जो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है मिनरल्स को, उससे ज़्यादा वो जो प्लांट है वो किसको एब्जॉर्ब करने लगेगा, मिनरल्स को करने लगेगा, आफ्टर क्या, उसको जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, है ना। यानी कि टॉलरेंट वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहन करना, यानी कि क्रॉप जो है हमारी जो फसल है उसे क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा टॉलरेट, मतलब उसकी जो अबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, जैसे कि बाढ़ का आना, है ना, सॉल्ट वगैरह, उसमें कोल्ड होती है, सर्दी में कुछ पेड़ मुरझा जाते हैं, तो उनकी जो सहन करने की शक्ति है, जो फसल की जो सहन करने की शक्ति है, जो उसकी टॉलरेंस पावर है, उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये हो गया। थर्ड क्या है कि हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब देखो कई बार क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी कि जब खेती होती है उसके बाद भी जो नुकसान हो रहे हैं उसको भी क्या कर देगा, हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उन नुकसान को भी कम कर सकते हैं ना। फोर्थ पॉइंट हम देखें तो बोल रहे हैं इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड, एग्जांपल विटामिन ए एनरिच राइस। देखो जो विटामिन एनरिच राइस है उसके अंदर, राइस के अंदर काय का विटामिन ए का जो है न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बढ़ा देगा, है ना। तो इसको ये सारी प्रोसेस जो है हम किसके द्वारा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा। तो ठीक है, ये हो गया है यहाँ पे हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये एक ऐसा कॉमन सा क्वेश्चन है जिसपे कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और है ये बायोपायरेसी। ये वर्ड आपने सुन रखा होगा। देखो बायोपायरेसी में क्या होता है, जैसे कोई एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इंडिया, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो है हम सब जानते हैं, इंडिया के अंदर हम जानते हैं कि जो नीम या हल्दी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जैसे किसी को चोट वगैरह लगती है या कुछ भी, तो हम किसका, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, ये बात हमें पता है। लेकिन इस पे हमारा पेटेंट नहीं है ना। तो कोई और अदर कंट्री, मान लीजिए यूएसए वगैरह आया और उसने इसको क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया हल्दी को। अब क्या होगा कि जैसे ही
ये चीज़ जो बिकेगी, ठीक है, ये चीज़ जो बिकेगी तो उसका जितना भी फायदा होगा उसमें से कुछ परसेंट जो है किसको मिलेगा, यूएसए को मिलेगा। यानी कि उसने किस पे, इस हल्दी के ऊपर जो है अपना पेटेंट ले लिया, बिना किसके, इंडिया की परमिशन के बिना। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है। सो पेटेंटिंग, आंसर में देखते हैं क्या लिखा है, पेटेंटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशंस, है ना, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, है ना, यानी कि उसकी जो है प्रॉपर आपने ऑथराइजेशन नहीं ली, उससे परमिशन नहीं ली, ना ही उसके साथ क्या कोई एग्रीमेंट किया, ना ही उसको कोई बेनिफिट दिया, है ना, उसको कोई इससे बेनिफिट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे आप, बायोपायरेसी बोलेंगे। सो इट इज बीइंग कैरिड आउट ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल कंपनीज, यानी कि किसके द्वारा होता है, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज है जो ऐसा करती हैं, बाय पोजिंग दैट कंपोनेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज आर प्रोडक्ट ऑफ देयर रिसर्च। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोपायरेसी, बहुत इजी सा सिंपल सा है, आप इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं। हाँ, अब हम देख लेते हैं हमारा एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटल स्टेप इन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन अ ह्यूमन जीन इनटू अ बैक्टीरियम लाइक इकोलाई, यानी कि डायग्रामेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना है कि कैसे क्लोनिंग और एक्सप्रेशन होता है एक ह्यूमन जीन का बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया आपको। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस पर स्टार मार्क कर लो, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसके पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब होता क्या है, हमारे अंदर, हमारे पास मान लीजिए ये एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल है, इसके ह्यूमन सेल के अंदर क्या होगा, इस ह्यूमन सेल के अंदर होगा आपका ये ह्यूमन का डीएनए, ठीक है, जिसमें आपका क्या, ह्यूमन डीएनए के अंदर होगी एक जीन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, इस डीएनए का ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसे क्या कहते हैं हम, जीन। और ये जीन जो है फर्दर आपका क्या बना रही है, इंसुलिन बना रही है ना, तो इसको क्या कह देंगे हम, इंसुलिन जीन, यानी कि इंसुलिन की जीन। अब इस जीन से क्या बनेगा आपका, आरएनए बनेगा, कौन सा वाला आरएनए बनेगा, एमआरएनए, ठीक है, और इस एमआरएनए से आपका क्या बनेगा, इससे बन जाएगा आपका प्रोटीन, यानी कि इंसुलिन, है ना, तो इससे क्या बन जाएगा, इंसुलिन बन जाएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड जीन क्या है, हम क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा हो ह्यूमन सेल के अलावा कोई ऐसी सेल हो जो किसका सिंथेसिस करे, आपका इंसुलिन का सिंथेसिस करती रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस ह्यूमन सेल के अंदर से उस इंसुलिन को, जो जीन है, जो इंसुलिन की जीन है, उसको रिमूव करेंगे। साथ ही हम रिमूव करेंगे, इस बैक्टीरिया के अंदर होता है एक क्या, प्लाज्मिड होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड को लेंगे और उसका एक जो है, एक टुकड़ा जो है हम रिमूव कर देंगे, इतना जिसमें आपकी क्या, इंसुलिन जो जीन है वो क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने ले ली ह्यूमन की इंसुलिन और साथ में ये ले लिया किसका, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो किससे जोड़ रहे हैं हम जोड़ रहे हैं डीएनए लाइगेज से। लाइगेज क्या है, एक एंजाइम है जो लाके क्या करता है, जोड़ता है ना, नाम से समझो, लाइगेज जो लाके क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये डीएनए लाइगेज है जो किसको, ह्यूमन की जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डीएनए लाइगेज सील ह्यूमन जीन एंड द प्लाज्मिड, यानी दोनों को क्या कर देगा, सील कर देगा, जोड़ देगा। अब ये जो डीएनए बना है, प्लाज्मिड क्या है आपका, प्लाज्मिड है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना, तो ये एक हिसाब से डीएनए ही है। तो ये जो बना है इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो क्या करेंगे, थर्ड जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल कौन सी होती है, होस्ट सेल वो होगी जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेगी। ठीक है, जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेती है उसे क्या कहते हैं, होस्ट सेल। तो ये होस्ट सेल क्या करेगी, टेक्स अप द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड कह लो, डीएनए कह लो, एक ही बात है। अब ये इस सेल के अंदर हम डाल देंगे, ये भी आपकी क्या है, एक बैक्टीरिया की सेल है ना, बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। अब जो है आपका यहाँ से क्या होगा कि जीन क्लोनिंग होगी, यानी कि ऐसी ही और जीन जो है हम बनवाएंगे। यहाँ से देखो जीन की क्लोनिंग होगी और ऐसी ही जो है, ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर क्लोन करवा के आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के और ऐसे ही क्या करेंगे हम, बैक्टीरिया तैयार कर लेंगे, जिससे ये क्या करेंगे, खुद ही काय का सिंथेसिस करने लगेंगे, ये करने लगेंगे आपका इंसुलिन का सिंथेसिस। यानी कि इस पूरी प्रोसेस से हमें क्या मिल गया, इंसुलिन मिल गया। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सी प्रोसेस समझ आ गई, कुछ नहीं हुआ क्या है, यहाँ पे एक ह्यूमन सेल थी, उस ह्यूमन सेल के अंदर से हमने डीएनए निकाला, उस डीएनए के अंदर से आपने जीन निकाली, काय की जीन,
इंसुलिन जीन। साथ ही अपन ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया जिसके अंदर से आपने प्लाज्मिड निकाला, उस प्लाज्मिड का एक छोटा सा टुकड़ा रिमूव कर दिया और उस जगह पे क्या फिट कर दिया, इंसुलिन की जीन फिट कर दी। किसके द्वारा की है, तो डीएनए लाइगेज के द्वारा की है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आपका ये जो है, ये जो कट कर रहा है ना, ये कट कौन करता है, कट करता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जोड़ता कौन है, आपका डीएनए लाइगेज। ये जुड़ जाएगा और ये जो जुड़ के जो नया डीएनए जो बना है, इसी डीएनए को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, उस नई होस्ट सेल किसको बोल रहे हैं, वो नया बैक्टीरिया जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले रहा है, उसे क्या कह देते हैं हम, होस्ट सेल। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देंगे। फिर उसकी हम कराएंगे फर्दर क्लोनिंग, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपके और भी जो है ऐसे बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या मिलने लगेगी, इंसुलिन, जो हमको चाहिए था। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बायोटेक्नोलॉजी से आपके लिए छांट कर लाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म इंसुलिन। तो देखो, इंसुलिन के अंदर इंसुलिन बना हुआ होता है कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, चेन से बना होता है। तो आपको यही बताना है कि कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से जो है आपका इंसुलिन बनता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये काफी स्टार मार्क भी क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ऐसा कॉमन से क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाने के इनमें से भी ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि बोल रहा है GEAC का फुल फॉर्म क्या होता है ना, इनमें से आपको बताना है कि GEAC का फुल फॉर्म क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि पेप्टाइड C इज मिसिंग इन मैच्योर। तो पेप्टाइड C क्या है, पेप्टाइड C भी एक चेन है जो आपको बताना है कि किसमें मिसिंग होती है। ठीक है, जब मैं आपके इनके आंसर्स बताऊंगी तब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। साथ में फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेन मेड इंसुलिन इज कॉल्ड, यानी कि नॉर्मल जो हमारी इंसुलिन है उसको तो हम इंसुलिन ही बोलेंगे, लेकिन जो मेन मेड इंसुलिन है, यानी कि जो इंसुलिन हमने यहाँ से बनाई है, इससे जो इंसुलिन बना के तैयार करी है, ये जो बना है हमारा, इसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि द टॉक्सिन ऑफ बीटी क्रॉप आर कॉडेड बाय जीन कॉल्ड। ठीक है, तो क्या होता है, बीटी क्रॉप क्या है आपका, बीटी क्रॉप के अंदर आप एक जीन को फिट करते हो, है ना, तो आपसे वही पूछ रहा है कि उस जीन का नाम क्या है। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके साथ ही जो इससे पहले वाली वीडियो थे उसके आंसर्स भी मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी, और इस सब के आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखने, फिर इनके आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, एग्जाम्स आने में बहुत कम टाइम मिला है, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।